हेलो दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के कुछ संभाग के बारे में चर्चा करेंगे। कर्क रेखा और कुछ जिलों की विशेषता के कारण उनको राजधानी कहा जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं चंबल संभाग। चंबल संभाग क्यों नाम रखा गया है इसका? क्योंकि वो चंबल नदी के तट पर स्थित है, इसलिए उसका चंबल संभाग रखा गया है। इसमें कौन कौन से ज़िले हैं? मुरैना, भिंड और श्योपुर। इन तीनों से मिलकर कौन सा संभाग बना है? चंबल संभाग। इसके बाद हम लेते हैं कौन सा? ग्वालियर। चंबल संभाग के बिल्कुल जस्ट बगल में है ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं? सबसे पहले हो गया दतिया, फिर शिवपुरी, इसके बाद हुआ गुना, गुना के बाद अशोकनगर। ग्वालियर संभाग में टोटल कितने ज़िले आते हैं? 5। इसके बाद हम लेते हैं उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं? सबसे पहले उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच। इसके बाद आ गया आगरमालवा। आगरमालवा के नीचे हो गया शाजापुर, शाजापुर के नीचे हो गया देवास। कुल मिलाकर कितने ज़िले हो गए? 7। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगर, शाजापुर और देवास। इसके बाद हम लेते हैं संभाग। इंदौर संभाग में कौन कौन से ज़िले हो गए? सबसे पहले हो गया झाबुआ, फिर अलीराजपुर, फिर धार, फिर बड़वानी, फिर खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर। खंडवा को पूर्वी निमाड़ और खरगोन को पश्चिमी निमाड़ कहते हैं। खंडवा को पूर्वी निमाड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पूर्व दिशा की ओर स्थित है, और खरगोन को पश्चिमी निमाड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पश्चिम दिशा की ओर स्थित है। अब हम लेते हैं भोपाल। भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, उसके अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं? भोपाल के अंतर्गत सबसे पहले विदिशा, रायसेन, फिर सीहोर, सीहोर के बाद राजगढ़। मतलब टोटल कितने ज़िले हो गए? भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़। टोटल 5 ज़िले हो गए। अब इसके बाद हम आते हैं होशंगाबाद संभाग। होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा गया है क्योंकि वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। होशंगाबाद मतलब नर्मदापुरम संभाग में कौन कौन से ज़िले हैं? हरदा, होशंगाबाद और बैतूल। कुल 3 ज़िले स्थित हैं। हम आते हैं जबलपुर ज़िले में, जबलपुर संभाग में। इसके बाद हम लेते हैं जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं? सबसे पहले हो गया कटनी, कटनी के बाद हो गया नरसिंहपुर, नरसिंहपुर के बाद हो गया छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के बाद लेते हैं सिवनी, सिवनी के बाद हो गया मंडला, मंडला के बाद हो गया ढिंडोरी और बालाघाट। ये टोटल 8 ज़िले हैं जो जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम लेते हैं शहडोल संभाग। शहडोल संभाग में है उमरिया और अनूपपुर। टोटल 3 ज़िले हैं, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया। इसके बाद हम लेते हैं रीवा संभाग। रीवा संभाग में कौन कौन से ज़िले आ गए? रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। इसके बाद हम आते हैं सागर संभाग। तो सागर संभाग में कौन सा ज़िला हो गया? सबसे पहले दमोह, ये हो गया निवाड़ी, ये टीकमगढ़, छतरपुर और ये पन्ना। ये सागर संभाग के अंतर्गत आते। अब हम लेंगे कि कौन कौन से ज़िलों से कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले हम यहाँ रतलाम ज़िले से स्टार्ट करेंगे। रतलाम के बाद कर्क रेखा उज्जैन से होते हुए सीमा को तट करती है शाजापुर, फिर राजगढ़ और भोपाल, विदिशा,
फिर उसके बाद रायसेन और सागर की सीमा को भी टच करेगी। फिर उसके बाद दमोह, कटनी, जबलपुर की सीमा को भी टच करेगी। फिर उमरिया और शहडोल तक जाती है। इसके बाद हम लेंगे कुछ महत्वपूर्ण ज़िले जिनकी विशेषता के कारण उनको राजधानी का दर्जा दिया गया है। सबसे पहले हम लेते हैं इंदौर ज़िले को, संभाग को। इंदौर संभाग को खेल राजधानी और व्यावसायिक राजधानी कहा जाता है। इसके बाद हम लेते हैं भोपाल संभाग को। तो भोपाल संभाग को प्रशासनिक राजधानी कहा जाता है। इसके बाद हम आते हैं सिंगरौली। सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। इसके बाद हम लेते हैं होशंगाबाद ज़िले में पचमढ़ी स्थित है, जिसको पर्यटन राजधानी कहा जाता है। इसके बाद हम लेते हैं सतना में मैहर को संगीत राजधानी कहा जाता है। इसके बाद हम लेते हैं जबलपुर। जबलपुर को संस्कार राजधानी और न्यायिक राजधानी का दर्जा दिया गया है। आज हमने किन किन संभाग के बारे में जाना, कौन से संभाग के अंदर कौन कौन सा ज़िला आता है, इसके बारे में जाना। तो सबसे पहले हमने चर्चा की थी चंबल संभाग की। तो चंबल संभाग चंबल नदी के तट पर स्थित होने के कारण इसका नाम चंबल संभाग रखा गया। इसके अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं? श्योपुर, मुरैना और भिंड। इसके बाद हमने चर्चा की थी ग्वालियर संभाग की। तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत शिवपुरी, दतिया, गुना और अशोकनगर ज़िले आते हैं। इसके बाद हम आते हैं उज्जैन संभाग के अंतर्गत। तो उज्जैन संभाग में नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर, शाजापुर और देवास, टोटल 7 ज़िले आते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं इंदौर संभाग की। तो इंदौर संभाग के अंतर्गत अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन जिसको पश्चिमी निमाड़ और खंडवा जिसको पूर्वी निमाड़ और बुरहानपुर ज़िले आते हैं। इसके बाद हम आते हैं भोपाल संभाग के अंतर्गत। तो भोपाल संभाग के चारों तरफ ही ज़िले हैं, जैसे राजगढ़, विदिशा, रायसेन और सीहोर, टोटल 5 ज़िले ही आते हैं। इसके बाद आते हैं अपन होशंगाबाद, जिसका नाम परिवर्तित होकर अब नर्मदापुरम हो चुका है। तो नर्मदापुरम में कौन कौन से ज़िले आते हैं? होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। अब इसके बाद हम आते हैं जबलपुर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं? कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और ढिंडोरी। इसके बाद हम आते हैं शहडोल संभाग के अंतर्गत उमरिया, शहडोल और अनूपपुर, टोटल 3 ज़िले ही आते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं सागर संभाग। सागर संभाग में निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना। इसके बाद रीवा संभाग में सतना, सीधी और सिंगरौली। इसके बाद हमने कुछ राजधानियों के बारे में चर्चा करी थी। तो इसमें क्या है? इंदौर जिले को खेल और व्यावसायिक राजधानी कहा जाता है। भोपाल को प्रशासनिक राजधानी कहा जाता है। पचमढ़ी होशंगाबाद के अंतर्गत आता है, जिसको पर्यटन राजधानी कहा जाता है। जबलपुर को संस्कार और न्यायिक राजधानी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर उच्च न्यायालय स्थित है। इसके बाद सतना में मैहर को संगीत राजधानी का दर्जा दिया गया। वैसे ही सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।